हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, एंड हमारा जो फर्दर क्लासिफिकेशन था लाइक किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्टिंग करे हुए। सबसे पहले बात आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब होता है ये एक ऐसा वे ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हमने फर्दर स्टडी कर रखी है। तो हम उसी उसी के संदर्भ में आज एक नया जो उसका टाइप है विच इज़ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिंपली बात करें बेटा, तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है हम किसी भी स्पीशीज़ को क्या करते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या उनके बहुत ही फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बेसिस पे किसी भी स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है रिगार्डिंग टू द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बात आती है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं जब हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। उसमें हम बेटा एक या एक से अधिक करेक्टर्स को ही मतलब कि एज आ बेस बना करके चलते हैं कि हाँ हमें इन करेक्टर के बेसिस पे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है या उसको कैटेगराइज करना है। तो दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बारे में एक बात और बता दूं बेटा कि सबसे अर्ली अटैम्प्ट था, सबसे पहला अटैम्प्ट था किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि हमारे एक साइंटिस्ट थे प्लिनी एल्डर, जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पे क्लासीफाई किया था विच इज़ दी ऑल्सो वेरी फ्यू ऑब्जर्वेबल करेक्टर रिगार्डिंग टू द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इतना मतलब कन्वीनियंट क्यों नहीं था। तो कन्वीनियंट इसलिए भी नहीं था क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ शुरू शुरू में स्टार्ट होती है तो हमारे जो भी थॉट्स होते हैं हम उसको देते हैं, बट जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते जाते हैं तो कोई भी नई चीज़ जो जब आती है तो पुरानी चीज़ का क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पर क्रेज़ का ख़त्म होने का कोई मतलब मूल्य नहीं था क्योंकि ये एक स्टार्टिंग था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भले ही ये उतना कन्वीनियंट नहीं था बट ये एक स्टार्टिंग था, फाउंडेशन था किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का, तो इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करता ही करता है। ठीक है, तो अभी क्या मतलब क्यों इतना परफेक्ट नहीं था, तो बेसिकली बेटा ये फिलोजेनेटिकली कन्वीनियंट नहीं था। अब आप पूछोगे फिलोजेनेटिक क्या होता है, तो फिलोजेनेटिक का मतलब होता है अगर टेक्सोनॉमी की हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे हुज नेम वाज टेक्थाजन। तो टेक्थाजन का एक कोटेशन था कि जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो मसल्स के बिना अधूरी है, वैसे ही हमारी टेक्सोनमी विदाउट फिलोजेनी भी है। तो फिलोजेनी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो उनको हम इस तरीके से क्लासीफाई करें कि उनका जो एक को क्लासीफाई करें तो उसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे क्लोज रिलेशनशिप मिल जाए ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म की भी, जिससे हमारा जो एक बेनिफिट हो हमारी स्टडी का कि हाँ अगर हमने कोई एक चीज़ पढ़ी या एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा तो हमें और भी चीज़ों के बारे में उसका एक नॉलेज मिले। तो इससे हमारा वही तो क्लासिफिकेशन का हमारा जो एक मेन जो मतलब बोल सकते हैं मोटो क्या था, इम्पोर्टेंस क्या थी, कि हम कोई भी एक फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएँ जिससे हमारा टाइम बचे और हमारा एक एफिशिएंट स्टडी हम कर पाएँ। ठीक है, तो अब बेटा हम बात वैसे यहाँ पे कर रहे हैं किस चीज़ की, तो यहाँ हम बात कर रहे थे बेटा किस चीज़ के बारे में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर हम बात कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था वो कैसे फिलोजेनेटिकली कन्वीनियंट नहीं था। आइए एग्जाम्पल के हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हमारा कोई बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, इंसेक्ट है, एक बर्ड है हमारे पास में, ठीक है, एक इंसेक्ट है और एक क्या है, बैट है। ठीक है, अब हम देखें तो एक जो कैटेगरी है बेसिकली ये तीनों ही क्या है, उड़ने वाले प्रजाति के स्पीशीज़ हैं। ठीक है, ये क्या है, फ्लाइंग फ्लाइंग स्पीशीज़ हैं, मतलब ये उड़ते हैं, दे हैव द विंग्स। ठीक है,
अब हमने जब जब आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स में हमने इनको डिफ़ाइन किया, तो इसमें क्या किया बेटा, हमने इसको इनके फ्लाइंग कैरेक्टर पे डिफ़ाइन किया, तो हमें क्या मिला, एक परफेक्ट क्लियर पिक्चर नहीं मिली कि हम किस तरीके से और भी रिलेशनशिप कर पाएँ इनके और भी कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये जो हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, उसमें हमारा कोई क्लोज रिलेशनशिप या एफिनिटीज़ जो होती थी स्पीशीज़ के बीच में भी, वो भी उनको सेपरेट कर देती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्या किया, कोई भी हमारा प्लांट है, प्लांट क्लासिफिकेशन हमने किया उसके हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज़ के बेसिस पे, ठीक है, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज़ के बेसिस पे। तो जो उनके खुद के जीनस वाले थे ना, सेम स्पीसीज के, वो भी सेपरेट हो जा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तुम्हारे पास एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, दिस इज़ अ पोटैटो वैरायटी। जैसे होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, फिर सोलेनम जैस्मिनवाइट्स, फिर सोलेनम ग्रैंडिफोलियम, ये तीनों ही हैं, हमारे जीनस सेम है, बट अगर हमने इनको उनके एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेसिस पे डिफाइन कर दिया, हर्ब, शब और ट्री की बेसिस पे, तो वो अलग हो गए। बट जो हमारा एक मोटो था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्लासिफिकेशन करने का, कि अगर हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करें तो वो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करें, यहाँ तो वो सेम जीनस के होते भी वो अलग हो जा रहे थे। तो दैट इज़ वाई दीज आर द लिमिटेशन वी कैन से दैट ऑफ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब यही रीज़न था कि क्यों हमने इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही सुपरफिशियल करेक्टर पे बेस्ड था, ठीक है, और ये इक्वल वेट देता था वेजिटेटिव और सेक्सुअल ट्रेट्स को, जो कि ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते थे इन्वायरमेंट से। तो आई थिंक इतना हमें क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर सकते हैं लिमिटेशन, क्या लिमिटेशंस थी जिस वजह से हमने इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत जल्दी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंशियल था, मतलब इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के इसमें चेंजेस, बिकॉज ये बहुत सुपरफिशियल करेक्टर बेसिस पे थे। तो हमारी जो नंबर ऑफ़ हाईली सस्पेक्टेबल स्पीशीज़ थी, वो हमारी इन्वायरमेंटल जैसे चेंज होता था, तो वो उससे भी वो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। फिर ये सेपरेट क्लोज रिलेशन, मतलब जो हमारे सेम जीनस के स्पीशीज़ थे उनसे भी सेपरेशन कर देती। जैसे हमने भी बात की थी ना सोलेनम ट्यूबरोसम वाली, फिर सोलेनम जैस्मिनोइड्स वाली है, सोलेनम ग्रैंडिफोलियम वाली, ठीक है। तो ग्रुप्स और ये अनरिलेटेड ग्रुप्स में भी जो क्या करते थे, बेसिकली एक सेम स्पीशीज़ को नहीं, मतलब रिलेशनशिप को नहीं शो कर पाते थे। तो आई थिंक ये हमारा क्या होगा, लिमिटेशन हो गई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, वो एक हमारा टिपिकली मतलब हायरार्किकल या डिक्टोटोमस ब्रांचिंग का डायग्राम की, जो कि यूजुअली हमारे कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेसिस थे, जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा शो नहीं करते थे। अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमने बात करी थी ना प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासीफाई कर दे, तो एरिस्टोटल ने अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था रिगार्डिंग टू द लिविंग थिंग, प्लांट एंड एनिमल। Then plants were divided into herbs, shrubs, and trees, and animals was in air dwellers, land dwellers, and water dwellers. So this is a simple classification of artificial system. The classification by the Aristotle, who is the father of zoology and botany. नहीं, botany नहीं, zoology and biology. देन अगर हम और भी कुछ टॉपिक्स या हेडिंग्स की बात करें, तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का बहुत ही फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बेसिस था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज का कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप हो गया, हैबिटाट हो गया, इट डज़ नॉट कंसिडर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट ऑल, ठीक है। और उनका जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था, वो हमारे उनके मॉर्फोलॉजिकल या उनके वेजिटेटिव फीचर पे था, हैबिट पे था, हैबिटाट पे था। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। And if you like my video, please share with your friends, and thank you so much for watching this video.